नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है नाइट मुंबई का। तो चलिए आज नाइट मुंबई में सफर करते हैं मुंबई के दादर इलाके की। मुंबई हमेशा दौड़ती रहती है, मुंबई कभी थमती नहीं, मुंबई कभी रुकती नहीं। ये सवाल आपके मन में अक्सर आते होंगे। तो चलिए आज जान ही लेते हैं, क्या मुंबई भी कभी थकती है, क्या मुंबई भी कभी रुकती है। दादर इलाके में जब हमारे रिपोर्टर राहुल शुक्ला इस बात की तफ्तीश करने के लिए रात में निकले तो देखिए उन्होंने क्या पाया। दिन में दौड़ती भागती मुंबई को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या मुंबई रात में भी ऐसे ही भागती है? कभी थमती नहीं, या कुछ घंटों के लिए ही सही, कभी तो मुंबई की रफ्तार धीमी पड़ती होगी। ऐसे ना जाने कितने सवाल आपके मन में भी उठते होंगे। आपके इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने हमारे रिपोर्टर राहुल शुक्ला निकल पड़े रात में मुंबई को देखने के लिए। उन्होंने देर रात सबसे पहले दादर रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके का दौरा किया। वेस्ट में दादर स्टेशन से लगी गली बिल्कुल सुनसान थी, इक्का दुक्का लोग नजर आए। आमतौर पर दिन के समय इसी गली में भारी भीड़ होती है, भीड़ भी ऐसी कि लोगों को यहाँ चलने में भी काफी दिक्कत होती है। चलिए आप खुद ही देख लीजिए रात में दादर स्टेशन के पास वाले इलाके का नजारा हमारे रिपोर्टर राहुल शुक्ला के कैमरे से। मुंबई की नाइट लाइफ में इस वक्त हम पहुंच गए हैं दादर स्टेशन के पास में। आपको बताते ये दादर स्टेशन का वो इलाका है जहां पर दिन भर भीड़ रहती है और रात में कुछ इक्का दुक्का लोग ही होते हैं जो अपने घर की ओर रवाना होते हैं। ऐसे में दादर स्टेशन के पास अगर हम आप आएंगे तो यहाँ पर आप दिन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में भीड़ दिखेंगी। लोग यहाँ पे अपनी दुकान चलाते हैं, फुटपाथ पर भी दुकान चलाते हैं। लेकिन ऐसे में रात के समय अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कुछ ही लोग यहाँ पे आप आते हुए देखेंगे कि रात के इस वक्त 11 बज रहे हैं और 11 बजे के बाद में कुछ लोग ही हैं जो यहाँ पर अपने घर की ओर जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम आपको दुकानें की तस्वीर दिखाएं तो जो दुकानें हैं पूरी तरीके से जो है वो बंद हो चुकी हैं। तो कहीं न कहीं मुंबई की नाइट लाइफ में दादर ही एक ऐसा इलाका था कि जो सेंट्रल से वेस्टर्न की ओर कनेक्ट करता था, लेकिन रात के समय कुछ ही लोग जो है अपने घर की ओर जाते हैं और रात में कहीं न कहीं कम पब्लिक यहाँ पे आती है और जाती है। तो ऐसे में और भी आज आपको लेकर चलेंगे कि मुंबई की नाइट लाइफ में दादर में नज़दीकी जो जगह है वहाँ पे किस तरीके से लोग सफ़र करते हैं और रात में क्या तस्वीरें दिखाई देती हैं। राहुल शुक्ला के कैमरे से दादर देखने के बाद यकीन कर पाना मुश्किल है कि यही दादर है। इतना शांत, इतना सुनसान, इतना विराट, लेकिन सच में यही दादर है। देर रात में दादर ऐसा ही दिखता है। अब दादर के दूसरे लैंडमार्क की तरफ बढ़ते हैं। ये है प्राचीन हनुमान मंदिर और मंदिर के करीब मस्जिद भी है। ये भी दादर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, लेकिन यहाँ भी इक्का दुक्का वाहनों के अलावा ज्यादा चहल पहल नजर नहीं आ रही। मुंबई की नाइट लाइफ में हम दादर स्टेशन के पास अब नज़दीकी जो लैंडमार्क आता है हनुमान मंदिर। ये बहुत ही पुराना हनुमान मंदिर है जो इसे पुरातन वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बाद आपको हम उसके नज़दीक के जो सामने जो आपको बता दें कि जो यहाँ पर मस्जिद भी है, क्योंकि लोग यहाँ पे दरगाह भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हिंदू और मुस्लिम का प्रतीक अगर देखें तो यही वो स्थान है जो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे में रात के समय अगर देखें तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो सुनसान और खाली वाला माहौल आपको दिखता नज़र आएगा। बस रात के समय जो बसें हैं वो चलती हैं और कुछ लोग हैं जो अपने घर की ओर जाते हैं। लेकिन लगभग जो है 11 बज रहे हैं और 11 बजे के करीब अगर देखें तो मुंबई के दो दादर इलाके में स्थित जो स्टेशन के नज़दीक में ही जो मंदिर है और मस्जिद है, दोनों के पास हम खड़े हैं। लेकिन अगर देखें तो मुंबई की नाइट लाइफ में यहाँ पर जो है संख्या, जो जनसंख्या कहते हैं, वो कहीं ना कहीं कम नज़र आएगी। लेकिन बस की जो सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी, जो रात के समय जो बसें चलती हैं वो बस दिखाई देंगी, क्योंकि रात के समय भी बीएमसी के द्वारा बस की सुविधा दी गई है, तो लोग बस कहीं ना कहीं लेके जाते हैं। ऐसे में आपको हम और भी आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मुंबई की नाइट लाइफ किस तरीके से होती है। दिन में आपने इस इलाके को देखा होगा। अगर आप मुंबई कर है तो कभी न कभी इस इलाके से हो सकता है आप गुजरे भी हो। जमीन आसमान का फर्क है दिन और रात के इस दादर में। रात में दादर के दीदार में अगली कड़ी है कबूतर खाने की।
रात में खाली और सुनसान पड़े इस इलाके को देखकर शायद एक दफा आप भी कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि क्या यह दादर का सबसे चर्चित लैंडमार्क कबूतर खाना ही है, क्योंकि दिन में यहाँ सैकड़ों कबूतर गुटरगू करते नजर आते हैं। अपनी ही दुनिया में मस्त इन बेजुबानों को देखने, उन्हें दाना खिलाने के लिए रोजाना आसपास से भी लोग आते हैं और दूर दूर से भी, लेकिन रात में यहाँ सब नदारद है। कबूतर विश्राम कर रहे हैं। अभी कबूतरों के विश्राम के लिए भी कबूतर खाना में व्यवस्था की गई है। मंदिर और मस्जिद नाइट में किस तरीके से दिखती है वो तस्वीर दिखाई, लेकिन उसी के पास में नज़दीक जो कबूतर खाना है दादर स्टेशन के पास में, उस तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुंबई के नाइट लाइफ में कबूतर खाना आपको दिखने को नज़र आएगा कि एक भी कबूतर आपको नहीं दिखते, लेकिन अगर आप दिन में आएंगे तो हज़ारों की संख्या में आपको कबूतर दिखाई देंगे। लेकिन मुंबई के नाइट लाइफ में कबूतर खाना जो है किस तरीके से दिखता है, आज हमने आपको मेट्रो मुंबई के माध्यम से दिखाया। आपको कुछ इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही हैं स्टेशन से, जब आप बाहर आते हैं तो यही एक तस्वीर आपको कबूतर खाना नज़र आता है। और इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे कि आगे मुंबई की नाइट लाइफ में क्या तस्वीरें होती हैं और किस तरीके से मुंबई आपको नजर आती है। कबूतर खाने के बाद देखिए ये है पोर्तुगीज चर्च। रात में यहाँ भी सन्नाटा है। मुंबई के सबसे पुराने चर्च में से एक है ये चर्च। इसकी चर्चा इतिहास में 16वीं शताब्दी से है। खाना के बाद से अब हम पुर्तगाली चर्च के पास आ गए हैं। ये वही चर्च है जो 1500-1600 के करीब बना हुआ था। रोमन कैथलिक का यह चर्च आवर लेडी ऑफ साल्वेशन चर्च के नाम से जाना जाता है। मुंबई की नाइट लाइफ में अगर यहाँ की तस्वीर देखेंगे तो पूरी तरीके से सुनसान तस्वीरें आपको नज़र आती दिख रही हैं। ऐसे में रोड की जो तस्वीरें दिखाएंगे, इक्का दुक्का जो गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं। रात को ड्राइविंग के लिए जो लोग निकलते हैं बस वही दिख रहे हैं, क्योंकि मुंबई की नाइट लाइफ में मुंबई कभी नहीं रुकती, कभी नहीं थमती। रात में दादर का नजारा ऐसा ही होता है। दिन में हमेशा चहल पहल, भीड़ भाड़, टैक्सी और वाहनों की शोर शराबे वाला दादर रात में बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दादर रात में हमेशा ऐसा ही सुनसान रहता है। कोरोना काल के दौरान पाबंदियों को झेलते झेलते अब दादर भी बदल गया है। कोरोना काल के पहले दादर रात में भी गुलजार रहता था। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हमेशा मुंबई की नाइट लाइफ के पैरोकार रहे हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुंबई पहले की तरह ही कई रात में भी चलेगी, दौड़ेगी। वैसे मीलों के दौर में मुंबई बिल्कुल अलग थी। तब मुंबई रात में भी हमेशा भागती थी, दौड़ती थी। मीलों के सायरनों से मुंबई आबाद थी। लेकिन मीलों के बंद होने के बाद सब बदल गया है। अब रात में मुंबई शांत हो जाती है। कुछ घंटों के लिए जैसे थक कर आराम करती है मुंबई, लेकिन सुबह होते होते फिर दौड़ने लगती है। ऐसी ही है मुंबई, आपकी और हमारी मुंबई। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला और निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से मुंबई भी थमती है, भले ही कुछ घंटों के लिए सही, लेकिन मुंबई भी रुकती है। ये थी आज की नाइट मुंबई की स्पेशल स्टोरी। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और कल फिर नाइट मुंबई में मुंबई की नाइट लाइफ किसी और कहानी के साथ मैं हाजिर रहूंगी आपके पास।